भेदभाव इसलिए है कि 18% होके उसको उप मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है सही। और हम लोग इतना परसेंट होके हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग नाराज है उनसे, क्योंकि हमारा मुसलमान भाई का तेजस्वी टिकट यादव नहीं से दिया। मुसलमान इस बार नाराज हैं। नाराज है। हम लोग जात भाई आएगा, हम लोग मुस्लिम का कास्ट से है, जो हमारा आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। इस बार हमारा चांद बाबू खड़ा हुए हैं, हमारे प्रत्याशी है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। लालू यादव का हम लोग गुलाम नहीं है। अब मुस्लिम जो है ना, उनका गुलाम नहीं है, उनको अब किसी कीमत पर वोट नहीं देगा। क्या कैसा बनेगा अब? समीकरण हो गया दलित और मुस्लिम। दलित और मुस्लिम एक साथ तो रहेगा। दलित मुस्लिम किस ओर जा रहा है अब? हम हाथी साहब पर जा रहे हैं, बीएसपी के साथ जा रहे हैं। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा कल्याणपुर विधानसभा में और लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी। इस वक्त कल्याणपुर विधानसभा के गांव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लोग हैं इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं हम गले में नीले गमछे हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने चांद बाबू जो मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इन्हें सियासी मैदान में उतारा है। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीबुर रहमान है। अच्छा जी। ये इस बार जो चुनाव है कल्याणपुर विधानसभा में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है जिनका नाम चांद बाबू है। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल बहुत बढ़िया है, आसपास कोई नहीं है। आरजेडी के प्रत्याशी जो है मनोज कुमार यादव, वो चुनावी मैदान में वो जीते थे पिछले बार। उनका छवि खराब हो चुका है। वो बोले थे ब्लॉक में घूसखोरी बंद कर देंगे, थाना पर घूसखोरी बंद कर देंगे, कुछ सुधार नहीं हुआ है। क्या क्या हुआ था ऐसा? घुसखोरी हुई या फिर कौन कौन सी चीजें ऐसी? हर चीज हो रहा है। थाना में जाइएगा बिना दलाल का आप केस नहीं लिखवा सकते हैं। ब्लॉक में जाइएगा दाखिल खारिज का रेट जो है उससे 10-10 हजार रुपये लग रहा है एक दाखिल खारिज का। क्या सुधार हुआ है? कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। नया स्कूल, अस्पताल, कॉलेज कुछ बना? कुछ नहीं बना है। कॉलेज एक भी नहीं बना है। जी। तो ये जो मुस्लिम समाज है क्या इस बार बसपा के साथ है? जी पूरा, कहीं से कोई शक नहीं है। मुस्लिम तो जो होते हैं वो तो आरजेडी को वोट करते हैं, तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। कोई मुस्लिम आरजेडी या तेजस्वी का गुलाम थोड़े है। जी सब लोग जी गुलाम। इस बार किसको विधायक बनाएंगे मुस्लिम समाज? इस बार यहाँ पे चांद बाबू का एकदम तय है, कहीं से कोई डाउट नहीं है। जी। तो यहाँ पर ये देखिए ये अभी ही जो नमाज है वो पढ़कर लोग यहाँ से निकले हैं और कल्याणपुर विधानसभा में चुनावी माहौल और इस बीच लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमरान खान। क्या बताएंगे? अभी चुनावी माहौल तो अभी तेज हो चुका है, चुनाव नजदीक है, क्या सोचा इस बार, किस तरीके से देख? हम लोग IMI के पार्टी को देंगे। अच्छा, तो कौन से प्रत्याशी हो? प्रत्याशी के नाम चांद बाबू है। वो तो हाथी वाले हैं, बीएसपी वाले। हाथी वाले देंगे ना हम लोग। हाथी वालों को देंगे। हाथी वालों को देंगे। क्या कारण है? वो तो कहते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। हम लोगों को आरजेडी से कुछ फायदा नहीं हुआ है। आरजेडी हम लोगों को टिकट नहीं दिया है। 6 टिकट मांगा था, हमारा टीम नहीं दिया है। हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। नीतीश कुमार को भी वोट नहीं देंगे। हम लोग अपना देखेंगे, वो लोग अपना देख रहा है, हम लोग भी अपना देखेंगे। एक सोचिए 243 सीटें हैं पूरे बिहार में और 6 सीटें आप बात कर रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़ा है कि 9 सीटें हैं सिर्फ मुसलमान समाज को दिया गया है। ये क्यों इतना है जो भेदभाव है? क्या कारण है? भेदभाव इसलिए है कि 18% होके उसको उप मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है सही। और हम लोग इतना परसेंट होके हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग नाराज है उनसे, क्योंकि हमारा मुसलमान भाई का तेजस्वी टिकट यादव से नहीं दिया। मुसलमान इस बार नाराज है। हम लोग जात भाई आएगा, हम लोग मुस्लिम का कास्ट से है, जो हमारा आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। इस बार हमारा चांद बाबू खड़ा हुए हैं, हमारे प्रत्याशी है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। चलिए, और भी काफी सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम? नियाज अंसारी। क्या कहेंगे सर? इस बार हम देख रहे हैं तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी से नाराजगी है। सच में नाराजगी है? देखिए, नाराजगी इस बात की है कि हमारे ओवैसी साहब ने 6 सीट मांगा था, तो हमारे ओवैसी साहब को 6 सीट लालू यादव ने नहीं दिया और इंडिया गठबंधन में भी नहीं लिया और इंडिया गठबंधन में भी नहीं लिया। तो लालू यादव का हम लोग गुलाम नहीं है। अब मुस्लिम जो है ना, उनका गुलाम नहीं है, उनको अब किसी कीमत पर वोट नहीं देगा। जहाँ से हमारी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारते हैं वहाँ उनकी पार्टी, उनके राय जी लोग उनको वोट नहीं देता है, वहाँ से वो चुनाव हार जाते हैं। और हम किस बात से उनको वोट देंगे? हमारे जो है ना हिना साहब को लालू यादव ने जा करके टिकट दिया, नॉमिनेशन कराया, चुनाव लड़ाया। अच्छा। हाँ, और वहाँ से वो अपने खुद जा करके नॉमिनेशन कराया। वहाँ के राय जी लोगों ने हिना साहब को
वोट नहीं दिया और हमारे हिना साहब चुनाव हार गए। हम अब किस पार्टी से किसको वोट देंगे? हम क्यों लालू को वोट देंगे? क्या तेजस्वी यादव आरजेडी मुस्लिम विरोधी हो गई? मुस्लिम विरोधी है ये। जब आई लव मोहम्मद के बारे में उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि आई लव का जो है ना सब चल रहा है, तो हाँ तो बरेली वाला मामला, तो मीडिया को क्या जवाब दिए वो कि हम अभी बिहार में व्यस्त है। अच्छा। वो 2 मिनट नहीं टाइम निकाल सकते थे? मात्र 2 मिनट किसी मीडिया वाले को 2 मिनट बोल देते कि हाँ हम भी इसमें लगे हुए हैं, हम भी समर्थन करते हम भी समर्थन कर रहे हैं, मगर वो भी नहीं किए। तो क्या हम लोग उसका गुलाम है कि हम सिर्फ वोट चाहिए? सिर्फ वोट चाहिए। तो अभी अब वोट चाहिए, वो चाहते हैं वोट चाहिए, अब ये लेकिन अब बदलाव खत्म है। हो गया, अब ये समीकरण खत्म हो गया। तो ये समीकरण क्या कैसा बनेगा? समीकरण हो गया दलित और मुस्लिम, दलित और मुस्लिम एक साथ तो रहेगा। दलित मुस्लिम किस ओर जा रहा है अब? हम हाथी साहब पर जा रहे हैं, बीएसपी के साथ जा रहे हैं। जहाँ से हमारी पार्टी आ रही है हम वहाँ जा रहे हैं, और जहाँ से हमारे ओवैसी साहब आ रहे हैं हम ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं। तो ये मुसलमानों ने इस बार जो ये बदलाव किया है, ये जो सोचा है, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा? जीत होगी कि नहीं होगी? ये पूरे बिहार में फर्क पड़ेगी, ये पूरे बिहार पर पड़ेगी। लालू यादव की सरकार नहीं बनने जा रही है और किसी कीमत पे नहीं बनेगी उनकी सरकार। तो फिर किसकी? नीतीश कुमार की फिर से बन जाएगी? अब नीतीश कुमार की बने या हम लोग मिला करके बनाए, मगर तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी। तो और भी काफी सारे लोग हैं, हम जानेंगे कि असल में बात कहाँ अटकी है, और बात अटकी है तो फिर बात कैसी बनेगी, यही हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग तरीके से लोगों की कहना है, उसको रोक दो, है ना। दो चीजें हमने खास तौर पर समझी है कि भागीदारी को लेकर मुस्लिम समाज की नाराजगी है। वो चाहता था कि वो 16 से 17% जो कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी रखता है पूरे बिहार में, उस मुताबिक उसे टिकट मिलनी चाहिए थी, उस मुताबिक उसे भागीदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, वो बात नहीं हो पाई, और इसीलिए अब आरजेडी से नाराजगी है। क्या नाम है आपका? सुमन राम। कहाँ रहते हैं? घर पर आते। यही क्या आप बीएसपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ, यहीं पर कार्यकर्ता है बीएसपी का। अभी ये मुस्लिम समाज कह रहे हैं कि हम तो अभी बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। तो हम भी तो बहुजन समाज पार्टी का वोट देंगे। आप भी देंगे? तो आप किस समाज से हैं? दलित समाज से हैं, एससी है, एसटी है? दलित समाज से। तो क्या इस बार फिर अब बात बन पाएगी एससी और दलित समाज का और मुसलमान समाज एक साथ आकर? ये सभी आदमी तो वोट देता ही है, ये थोड़ी बात है जो नहीं। इस बार जीत पाएंगे अगर ऐसा समीकरण बने तो? अरे भाई जीत जाएंगे। ठीक, तिकडे वरती आहेत ते इलेक्शन बोलून का अंदर? तो कंक्लूड करो, चलिए। तो अब तक आपने जो तमाम चीजें सुनी हैं, इससे इस बात का आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आखिर जो भागीदारी की बात चल रही थी, जो कहने की सीटों का आवंटन को लेकर जो नाराजगी है, तेजस्वी यादव के जरिए आरजेडी के माध्यम से तमाम वोटों को समय समय पर बटोरा गया है, लेकिन इस बार जो चीजें की गई है वो कहीं ना कहीं ये बताता है, तमाम चीज़ अब तक जो आपने सुनी है, अभी तक जो लोगों ने बातें कही है, उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि नाराजगी तो अब आरजेडी से है, और मुस्लिम समाज कहने का परिवर्तन चाहता है। और परिवर्तन किस नजरिए से चाहता है, किस मुताबिक चाहता है, वो भी चीज़ आपने अब तक सुनी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। शुक्रिया। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।